हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 10 बज चुके हैं। मैं जस्ट नींद से उठी हूँ। इससे पहले 4 से 5 बजे तक मैं उठी थी, क्योंकि तब खुकू भी उठी थी, फीडिंग वगैरह किया। और अभी डायरेक्टली 10 बजे उठी हूँ। इन बिटवीन मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो गई थी। तो जस्ट कुछ देर पहले दीदी ने कॉलिंग बेल बजाया, तो तब मेरा नींद खुला। तो उसके पापा उसको हॉल में लेके चले गए थे, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप स्लीप सो गई। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। सुबह मैंने थोड़ा सा नारियल पानी लिया था और पानी में भिगोया हुआ मेथी लिया था। तो अभी मैं खा रही हूँ ड्राई फ्रूट लड्डू। ये होममेड ड्राई फ्रूट लड्डू है, मम्मी ने भेजे थे कुछ दिन पहले, और इसमें बादाम भी है, भिगोया हुआ सोप बादाम, और साथ में थोड़ा सा जूस ले रही हूँ। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। और ये रूम को सबसे पहले सेटअप करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। तो चलिए आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं, हमारे साथ में ज़रूर बने रहिएगा। तो ये है करंट रूम का कंडीशन। बाय द वे अभी जो डिलीवर हुआ है वर्जिन कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था खुकू के मालिश के लिए कोल्ड प्रेस ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज़ करने के लिए। मुझे जहाँ तक पता है हम मस्टर्ड ऑयल से ज़्यादा मालिश करते हैं हमारे वेस्ट बंगाल में या बहुत स्टेट्स ऑफ इंडिया में। लेकिन आई थिंक क्योंकि अभी हम साउथ में हैं तो इसलिए कोकोनट ऑयल का यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सारे डॉक्टर्स यहाँ पे कोकोनट ऑयल रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये कोल्ड प्रेस्ड है, तो देखूँगी ये कैसा है। अब तक मैं जो यूज़ कर रही थी मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक्चुअली एक बैग मैंने बना के रखा है, सब कुछ हाथ के पास रहे। तो ये मदर स्पर्श का कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल यूज़ करी थी, बट ये थोड़ा सा स्लाइटली ना मुझे एक्सपेंसिव लगा, एंड थोड़ा सा ब्रांडिंग के लिए शायद ये पैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली कोल्ड प्रेस ऑयल इज सेम। तो मैंने अमेज़ॉन में ये देखा था, इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे मैक्स के। तो आज से इसका मालिश शुरू होगा, इससे मालिश शुरू होगा, और ये ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हो गया है। मैंने आई थिंक 20 डेज़ पहले लिया था, तो वैसे भी मुझे चेंज करना ही था। एक और ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ मसाज के लिए, बहुत पहले मैंने लिया था, ये है सीटाफिल बेबी मसाज ऑयल, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं कोकोनट ऑयल, तो इसका यूज़ मैंने स्टॉप कर दिया। गरम, हाँ है, थोड़ा सा गरम है। Sirulnya apa? Jadi lagi pakai kali kan ya? Putih. फिर नहीं तो तेल लगा के गरम तेल करके मालिश करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉटन के कपड़े में थोड़ा सा अजवाइन ले लिया है, एक पोटली जैसा बनाया है, और इसे तवे पे हल्का सा सेक लेंगे। बच्चों में अक्सर बच्चों का एज जब तक 4 मंथ क्रॉस नहीं करता, कोलिक पेन एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है न्यूबॉर्न्स के लिए। तो क्योंकि बच्चे अक्सर दूध पर ही रहते हैं और गैस फॉर्म होने का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहता है, तो कोलिक पेन अक्सर मिडनाइट या लेट नाइट्स ही होता है। इसीलिए बेबीज़ आप देखोगे रात को जगते हैं, पेन होता है उन्हें, और सुबह सोते हैं। तो ऐसा ही साइकिल हम कुछ दिनों से खुकू के लिए भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जहाँ पे वो रात को बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है, उसे नींद नहीं लगता है, बट सुबह के वक्त वो बहुत शांत रहती है। तो हम इसके लिए डॉक्टर के पास भी गए थे, डॉक्टर ने दवा भी दिया, लेकिन हर दिन तो दवा देना पॉसिबल नहीं हो जाती है। लेकिन आज समा वो बिल्कुल नहीं सो रही है मालिश के बाद, और कुछ तो डिस्कम्फर्ट शायद लग रहा है। मैंने अभी जस्ट उसको खिलाया है और थोड़ा सा सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। स्लीपिंग म्यूज़िक वगैरह प्ले भी करती हूँ, डिम लाइट्स ऑन रखे हैं, बट समहाउ शायद आज उसको गोदी में ही सोना है, नहीं तो वरना इस टाइम में मैं मेरा मालिश करवा लेती हूँ लक्ष्मी दीदी से। कुछ और भी काम रहता है वो कर लेती हूँ, लेकिन आज मालिश के बाद कंटिन्यूसली मैं उसी के साथ ही हूँ।
थोड़ा सा डीप सो जाए, फिर मैं मेरा मालिश ले सकती हूँ। तो अभी जस्ट कुकू सोई है और 6:30 बज चुके हैं। फुल दोपहर वो उठी थी, तो इसीलिए मैं भी नहीं सो पाई। तो सोचा कि थोड़ा सा छत पे आके वॉक कर लूँ। तो ये नज़ारा है अभी शाम का। यहाँ पे बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग्स है, प्रेस्टीज के बिल्डिंग्स है। और यहाँ पे भी पास में भी बहुत खूबसूरत सा एक पूल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सोसाइटी में उतना कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक छोटू सा क्लब हाउस है यहाँ पे और एक छोटा मोटा टेरेस है। तो यहाँ पे वॉकिंग बेस्ट है, क्योंकि बाहर थोड़ा सा रोड में मुश्किल हो जाता है वॉक करना, आसपास में कोई गार्डन भी नहीं है। तो अक्सर शाम को मैं छत पे आ जाती हूँ वॉक करने के लिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ मेन रोड का नज़ारा। तो हम रहते हैं हरलूर में, बैंगलोर, और यहाँ से अब देखोगे तो HSR सबसे पास में है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। वहाँ पे बहुत ऑप्शंस है लाइक मार्केटिंग वगैरह का, बट इस एरिया में आप देखोगे तो ज़्यादा दुकान नहीं है, बहुत ही शांत इलाका है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मेनली रो हाउस का कॉन्सेप्ट, लाइक प्लॉट लेके लोग यहाँ पे घर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे घर हैं। छत के दूसरे भाग में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ कुछ पाइप्स है, तो इस एरिया में मैं आना अवॉइड करती हूँ। लेकिन यहाँ से भी बहुत अच्छा सा एक व्यू है जो हमारे घर से भी दिखता है। सबसे अच्छा तो है इस टेंपल व्यू को यहाँ से देखना, हनुमान जी का टेंपल है वहीं पे, और यहाँ पे है एक टर्फ व्यू है। अभी जस्ट उन्होंने शायद लाइट जलाया है। बिस स्पोर्ट्स अकेडमी कुछ तो नाम है इसका। एंड वीकेंड्स में तो बहुत ज़्यादा रश रहता है, वीकडेज़ में भी कभी कभार शाम के वक्त होता है। तो यहाँ पे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो सबसे पहले फर्नीचर की दुकान में जाएंगे और वहाँ से फिर फ्लैट में जाने का प्लान है। मैंने एक मेजरिंग टेप ले लिया है। तो बेसिक जो फर्नीचर है उसका एक मेजरमेंट फ्लैट में लेना पड़ेगा, फिर शॉप में जाएंगे। तो फर्नीचर स्टोर में आ जाने का ये वजह है कि हम जिस फ्लैट में रहते हैं वो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो ओनर है वो फ्लैट सेल करने वाले हैं। तो अब तक तो हम एक फुल फर्निश फ्लैट में रहते थे, ये सोचकर कि शायद हमें बैंगलोर ज़्यादा दिन ना रहना पड़े। हम बहुत जल्दी पुणे वापस जाना चाह रहे थे, लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और प्लान कर रखा था। तो पुणे जाना तो दूर की बात, अब शायद ना के बराबर ही हो, क्योंकि जॉब मार्केट जो पुणे का है इतना अच्छा खासा नहीं चल रहा है, और जॉब हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वहीं रहना पड़ेगा जहाँ पे हमारा नौकरी होगा। तो इस वजह से बैंगलोर में ही शायद हमें कुछ साल और गुजारना पड़े, जब तक पुणे का IT मार्केट थोड़ा सा और स्टेबल ना हो जाए और अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो ना करे पुणे में। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि अभी हम जिस फ्लैट में मूव इन करेंगे तो वो एक सेमी फर्निश फ्लैट ले, ना कि एक फुल फर्निश फ्लैट, क्योंकि फुल फर्निश फ्लैट का रेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो फर्नीचर का कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं रेंट में। और अगर हम उस पैसे को जोड़ें 11 महीने का, अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो उस दाम में वो फर्नीचर भी हम ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक रेंटल फ्लैट को सजाना है, ना कि खुद का फ्लैट। तो फर्नीचर्स भी उतना हाई बजट वाला या प्रीमियम क्वालिटी का लेने का कोई मतलब नहीं है। तो कसवनाहली में ही मैंने ये दुकान देखा था, इसका नाम है फर्निश का, जो बैंगलोर में ही खुला है। इसके ऑल ओवर बैंगलोर में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। तो इनके वेबसाइट में और ऐप में मैंने चेक किया है, इनका जो बेसिक मॉडल होता है फर्नीचर का ये काफ़ी अफोर्डेबल है। बट हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रीमियम रेंज में बहुत कुछ मिलेगा, जो बिल्कुल हम नहीं प्लान कर रहे लेने का। हम सोच रहे सबसे बेसिक से बेसिक हम डाइनिंग टेबल हो या बेड हो, जो भी हो हम ले लें। तो हमने 2 बेड पसंद किए हैं यहाँ पे, एक किंग साइज़ और एक क्वीन साइज़, क्योंकि 2 BHK फ्लैट लेने का ही प्लान है। और इसका कॉस्ट है अराउंड 15,000। ये गारंटी है कि शीशम वुड का बना है, क्योंकि फर्निश का एक बहुत बड़ा चेन है बैंगलोर में। एंड इनके सारे फर्नीचर्स में 3 years का वारंटी होता है ऑन ब्रेकेज। टर्माइट प्रोटेक्शन है लाइफ टाइम, इन केस आपको कभी भी लगे कि टर्माइट वगैरह पकड़ लिया है फर्नीचर्स में, तो ये या तो ट्रीटमेंट देंगे या तो उसको पूरा रिप्लेस कर देंगे। ये और साथ ही साथ में मैट्रेस भी इसी शॉप से देख रही हूँ, क्योंकि बेड के ऊपर मैट्रेस अच्छे से फिट होना ज़रूरी है। मेरा मन था वीक फिट, लेकिन अगेन वो थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी में आ रहा है और ओवर बजट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो वारंटी कार्ड है, यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि सोफ़ा में, रिक्लाइनर्स में, डाइनिंग टेबल में ये क्या क्या वारंटी में कवर होता है। तो प्लाईवुड में गारंटी है इनका, हार्डवेयर, टर्माइट्स और जॉइंट्स पे
3 साल तक का है, आई थिंक 3 साल सफिशिएंट है। तो अभी हम कनिष्का से निकले हैं, तो वो स्टोर में अच्छा खासा लगा मुझे बेड, बाकी डाइनिंग और सोफ़ा लेना था बट वो उतना पसंद नहीं आया मुझे। तो अभी फ़िलहाल मेनली हम लोग बेड ही लेंगे। तो एक क्वीन और एक किंग साइज़ का हमने पसंद किया है, सिर्फ बेड मैट्रेस अलग से देखेंगे क्योंकि मैट्रेस का कॉस्ट मुझे थोड़ा हाईएस्ट साइड में ही लग रहा है यहाँ पे। तो उसका कॉस्टिंग पड़ा है अराउंड 30,000 2 बेड का, उसमें से एक किंग और एक क्वीन, तो उनका लमसम 34,000 हो रहा है। वो डिस्काउंट करके उन्होंने 30,000 किया है। बेस्ट मुझे ये लगा कि 3 साल का वारंटी है और टर्माइट्स के लिए लाइफ टाइम प्रोटेक्शन है, रिप्लेस कर देंगे या तो मेडिकेशन देंगे। तो वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि टर्माइट का डर वुडन फर्नीचर में रहता है, बट उन्होंने कहा है कि वो प्योर शीशम वुड का है एंड ब्रांडेड दुकान है, तो आई एम कीपिंग हाई होप्स। तो देखेंगे आज या तो कल ही बुक कर लेंगे क्योंकि 4 दिन उन्हें लगेगा डिलीवरी के लिए। अभी थोड़ा सा नया करके एक दुकान है यहाँ पे, वहाँ पे जाएंगे, कुछ चाट वाट लेंगे घर के लिए और निकलेंगे क्योंकि खुकू को भी मैं बहुत टाइम से छोड़ के आई हूँ, तो जल्दी जल्दी वापस भी जाना है। तो यहाँ पर वेट कर रही हूँ ईरानी चाय के लिए और रोल भी बोला है वो घर पे लेके जाके खाएंगे। तो ईरानी चाय के साथ ना बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई है मेरी, क्योंकि जो मैंने फ़र्स्ट जॉब ज्वाइन किया था उस बिल्डिंग के नीचे एक ईरानी चाय की दुकान थी। वो बैंगलोर में नहीं था, वो था मुंबई में। थाने में मैं जाया करती थी एक स्टार्टअप कंपनी में, तो वहाँ पे जी कॉर्प करके एक टावर है, लाइक वहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज़ है छोटे छोटे। तो मैं काम करती थी क्लाइंट के लिए आदित्य बिरला जी कॉर्प में, आई थिंक अभी भी वो होगा। तो उसी के नीचे ये ईरानी चाय का एक छोटा सा दुकान हुआ करता था। तब मुझे पता भी नहीं था कि ईरानी चाय क्या है, जस्ट कॉलेज पास आउट। तो तब फ्रेंड्स के साथ और मेरे जो मैनेजर्स थे तब उनके साथ हम नीचे जाते थे, कोई और कुछ ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं था, सिर्फ ऑफिस कैंटीन और नीचे वो ईरानी चाय का दुकान था। तो वहाँ पे हम पिया करते थे ये शाम को 4 बजे के आसपास। तो तब से ईरानी चाय मेरा फेवरेट हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो ना इजीली कहीं नहीं मिलता है, वो थाने में वही एक आध दुकान में रहती है। बैंगलोर में आने के बाद समहाउ अवेलेबल तो बहुत जगह पे है, बट समहाउ कभी मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ पे नया दुकान खुला है जस्ट बॉन्ग बिरयानी के बाहर। तो वहाँ पे मैंने पहले भी देखा था, उस दिन मैंने पिया नहीं था क्योंकि ऑलरेडी पेट फुल था। तो आज प्लान किया कि ईरानी चाय पीऊँगी। बहुत ही अलग टेस्ट है उसका, कुछ डिकॉशन अलग से प्रिपेयर करते हैं, मिल्क को अलग से बॉईल करके मिक्स करते हैं। हैदराबाद बहुत जाना माना है ईरानी चाय के लिए, और जो चाय की पत्ती यूज़ करते हैं वो भी अलग होता है। तो हैदराबाद में जाकर पीने का तो अलग ही मज़ा होगा ईरानी चाय, लेकिन अभी के लिए ये मज़ा मैं बैंगलोर में उठा लेती हूँ। ना नहीं देखते ठीक है देखिए। तो वापस फर्नीचर शॉप के पास ही आ गए हैं। तो पहले सोचा था कि कल बुकिंग करेंगे, लेकिन अभी ना इतना अर्जेंसी हो गया है, 4 दिन ही टाइम लगता है डिलीवरी करने का। सब कुछ थ्रू एप्लीकेशन होता है, इनका ऐप में ही वो बुकिंग करेंगे, बट वो शिपमेंट उनका कहीं वेयर हाउस में होता है जोधपुर में, फिर वहाँ से डिस्पैच करने को 1 दिन लग जाता है, फिर डिलीवरी होते होते 3-4 दिन। तो हम लोग का शिफ्टिंग है लगभग 26 को, वैसे भी फेब है 28 डेज़ वाला मंथ है, तो इसीलिए 2 दिन पहले हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो बेड होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, बेड और मैट्रेस अगर हो गया आई थिंक 30-40% फ्लैट का सामान अंदर आ गया। तो इस वजह से हम लोग अभी बुकिंग कर लेंगे ताकि ये लोग जो शिपमेंट का प्रोसेस है आगे का प्रोसेस प्लान कर सकेंगे, क्योंकि 4 दिन आई थिंक हर जगह ही भी जाएंगे, 4 दिन तो मिनिमम वेटिंग टाइम है। अगर अमेज़ॉन से भी बुक करेंगे मिनिमम 4 डेज़ लगेगा। तो आज है 20th तो चला ही गया मान लो, तो 21st, 23rd सिर्फ 3 दिन ही है। तो बुकिंग कर लेंगे और मैट्रेस भी शायद यहीं से पसंद कर ले। मेरा थोड़ा मन था वेकफिट का, लेकिन वेकफिट में भी अगर हम कॉस्ट देखेंगे ना थोड़ा हायर साइड ही जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ ब्रांड। तो अगर ये कंफर्टेबल लग रहा है, तभी मैंने मैट्रेस अच्छे से देखा नहीं था, बट अभी अच्छे से मैट्रेस देखेंगे, 6 इंचेस का जो भी कॉस्ट होगा कुछ डील करके फाइनलाइज कर लेंगे।
तो यही वाला बेड हमने फ़ाइनल कर लिया है, एक क्वीन साइज़ का और एक किंग साइज़ का। मैट्रेस जो हमने फ़ाइनल किया है ये वाला नहीं होगा, ये थोड़ा सा स्प्रिंग जैसा है, स्पॉन्जी मैट्रेस है। तो ये वाला मैट्रेस हमने पसंद किया है, वो कस्टमाइज़ करके बना देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्थो फोम कुछ कहा और ये नॉर्मल फोम है, और बाकी तो सब कवरिंग सेम टू सेम आएगा, साइड से पाइपिंग वगैरह आएगा। तो यहाँ पे हमने बैठ के देखा है, थोड़ा सा फर्म मैट्रेस है, बहुत स्पॉन्जी नहीं लिया है क्योंकि वो बैक एक का इशू हो जाता है। तो ये वाला मैट्रेस और ये वाला बेड दो प्लान तो था कल करेंगे, लेकिन आज ही कर लिया है फ़ाइनल हमने। और ये वाला चेयर्स ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, एक पीस का वो बोल रहे हैं 5000। इतना कुछ लेने के बाद भी कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। ये केन फिनिश में है, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। ये भी अच्छा है, बट ये सब प्रीमियम है। तो ये सबसे बेसिक है 5000 का। देखूँगी अगर अमेज़ॉन में मुझे ऐसे फिनिश में कुछ मिलता हो तो मन है, ऐसे केन फिनिश में डाइनिंग चेयर्स अगर हो तो अच्छा लगेगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज, बट ये अच्छा हुआ कि दोनों चीज़ फ़ाइनल हो गया है। 24 तक डिलीवरी भी हो जाएगा। तो अभी फटाफट घर के लिए अभी निकलेंगे, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे बेड के ऑप्शंस हमने पहले देखे, और जो बेड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है ये पीछे वाला बेड। ये भी शायद इसीलिए पसंद आया है क्योंकि ये केन फिनिश में है, एक नेचुरल पॉलिश के बेस में बनाया गया है। ओवरऑल एक बहुत सटल शेड है और बहुत अच्छा सा एक फ़ील है, लग्जरी फ़ील है। और ये वाला बेड भी मुझे पसंद आया, हालांकि आजकल ये कोई प्रेफर नहीं करते, लेकिन जो बहुत शौकीन होते हैं वो रखते हैं। मेरे नानी के घर और मेरे दादी के घर बिल्कुल ऐसा ही एक बेड हुआ करता था। तो चलिए, इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। और अगर आज का ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए अलविदा।